राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में शनिवार 13 अगस्त को पूरे प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को आपसी समझौते के आधार पर त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करने का प्रयास किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव पर संस्कार धानी में हर घर तिरंगा अभियान की धूम और गूंज सुनाई दे रही है। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए शनिवार को शहर के अलग अलग क्षेत्रों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान का उत्साह हर तरफ नजर आ रहा है। हर घर तिरंगा लगाने के संदेश के साथ जनप्रतिनिधि भी वार्ड स्तर पर लोगों को निःशुल्क तिरंगा वितरित कर रहे हैं। जब चारों तरफ देशभक्ति की बयार चल रही हो और आजादी के अमृत महोत्सव का गौरव गान हो रहा हो, तो ऐसे में भला बोहरा मुस्लिम समाज कैसे पीछे रह सकता है। मुस्लिम बोहरा समाज ने तिरंगा यात्रा निकालकर खुशी का इजहार किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस विभाग द्वारा भी तिरंगा यात्रा, बाइक रैली और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मारवाड़ के रक्षक राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की 384वीं जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। राठौर समाज के सदस्यों ने दुर्गादास राठौर के नक्शे कदम पर चलकर देश सेवा करने का संकल्प लिया। महंगाई का असर तीज त्योहारों पर भी पड़ रहा है। देवी देवताओं की प्रतिमाओं का निर्माण 30 से 40% तक महंगा हो गया है। मूर्तिकारों का कहना है कि बांस, बल्ली, मिट्टी, प्यारा से लेकर साज सज्जा का सामान तक महंगा मिल रहा है। मिलौनीगंज चौराहे पर बार बार लगने वाले जाम से राहगीर परेशान है। पैदल और वाहन रैलियां निकलने के बाद यातायात व्यवस्था को संभालने में पुलिस की प्लानिंग नाकाम होती दिखाई दे रही है। रांची थाना क्षेत्र में एक मासूम की बर्बरतापूर्वक पिटाई किए जाने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 9 साल के बालक को साइकिल चोरी के संदेह के चलते जमकर पीटा गया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब मासूम की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मासूम की पिटाई करने वाला शख्स रांची SAF में पदस्थ आरक्षक है। पुलिस ने इस मामले में रांची थाने में FIR दर्ज की है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संस्कार धानी में आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह और धूम। हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिव्यांगों सहित विभिन्न संगठनों ने शहर के विभिन्न इलाकों में निकाली तिरंगा यात्राएं और तिरंगा बाइक रैली। नगर वासियों से घरों, प्रतिष्ठानों में तिरंगा लगाकर अमृत महोत्सव मनाने की अपील। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। पक्षकारों को सहज और त्वरित न्याय प्रदान कर दी गई राहत। और SAF के आरक्षक ने मासूम बालक की बर्बरता से की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही SP के निर्देश पर रांची थाने में दर्ज हुई FIR। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में शनिवार 13 अगस्त को पूरे प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को आपसी समझौते के आधार पर त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करने का प्रयास किया गया। पक्षकारों को सहज और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए शनिवार को पूरे प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। हाईकोर्ट, जिला एवं तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण कर पक्षकारों को राहत प्रदान की गई। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों और प्री लिटिगेशन के प्रकरणों के साथ ही मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, आपराधिक, बैंक, विद्युत विभाग सहित आपसी समझौते से निराकृत होने वाले मामलों को निराकृत कर पक्षकारों को राहत प्रदान की गई। आज दिनांक 13 अगस्त को नियत लोक अदालत में जिला न्यायालय के समक्ष लगभग 23,000 मामले रखे गए हैं, जिनमें 14,000 प्रकरण वैसे हैं जो प्री लिटिगेशन स्टेज पर है, अर्थात अभी न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं। न्यायालय के समक्ष आने के पहले ही जिनमें पक्षकारों के संबंध में कुछ विवाद है और यदि उन विवादों का समाधान न्यायालय में आने से पूर्व ही हो जाता है तो न्यायालय का बहुत ही समय बचता है। इस प्रकार के लगभग 14,000 मामले तथा 9,000 मामले जो न्यायालय में लंबित हैं वो रखे गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से संबंधित दावा दुर्घटना के मामले हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल से संबंधित है, वैवाहिक मामले हैं जिसमें तलाक से संबंधित मामले और रीयूनियन से संबंधित मामले हैं,
प्री लिटिगेशन के अलावा दांडिक प्रकरण ऐसे जो कि राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण है, व्यवहार प्रकृति के सभी मामले, इस प्रकार के कुछ कुल 9000 मामले इस मामले में रखे गए हैं। लगभग कितने मामले निपटने के लिए? लगभग पिछले बार की अपेक्षा का कुछ मामले अधिक संख्या में निपटने की गुंजाइश है। ऐसी उम्मीद है कि लगभग 1500 से 2000 के बीच मामले निपटने की पूरी संभावना है। सर, मेरा एजुकेशन लोन का मामला था जो एनपी हो गया था। सर, अग्रवाल साहब की मेहरबानी से और हमारी बैंक मैनेजर बहन की मेहरबानी से वो सेटल हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसा प्रयास जबलपुर में किया जा रहा है। मैं तो ये चाहूँगा 3-3 महीने में न लगते हुए इसे स्थायी कर दिया जाए, ताकि रोज के रोज कोर्ट में जाने से बेहतर है लोग यहीं पे अपना निपटारा करें। नेशनल लोक अदालत के आयोजन के लिए हाई कोर्ट की तीनों पीठों में 12 खंडपीठों और अधीनस्थ न्यायालयों में 1289 खंडपीठों को मिलाकर कुल 1301 खंडपीठ गठित की गई थी। आजादी के अमृत महोत्सव पर संस्कार धानी में हर घर तिरंगा अभियान की धूम और गूंज सुनाई दे रही है। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए शनिवार को शहर के अलग अलग क्षेत्रों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। इन तिरंगा यात्राओं में शामिल लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर संस्कार धानी के प्रत्येक नागरिक को अपने घरों और प्रतिष्ठानों में तिरंगा लगाने का संदेश दिया। आजादी के अमृत महोत्सव पर मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान का उत्साह संस्कार धानी में चारों तरफ नजर आ रहा है। शहर में जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकालकर हर घर तिरंगा लगाने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में जन अभियान परिषद सहित विभिन्न सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों ने दिव्यांग जनों के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में दिव्यांग छात्रों ने तिरंगा झंडा लेकर उत्साह से शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी भाग लिया और संस्कार धानी के प्रत्येक नागरिक से अपील की कि वे अपने घरों और प्रतिष्ठानों में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा झंडा जरूर लगाएं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और हमारे मध्य प्रदेश के अत्यंत संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, इनके आह्वान पर 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर पर तिरंगा लहराएगा। ये संदेश देने के लिए, संकेत देने के लिए आज हमारे दिव्यांग भाई बहन भी निकले हैं। सब ने अपने हाथ में झंडे ले रखे हैं, सब अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे और पूरा विश्व तिरंगामय हो जाएगा। आज से 13, 14, 15 3 दिन का है ना घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आज हमारी जबलपुर जिले का दिव्यांग जन है, उनके द्वारा आज एक रैली निकाला जा रहा है। उसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन शामिल हो रहे हैं। हमारे दिव्यांग जन अपने आप में संवेदनशील होकर पूरी समाज को इसके लेके जागरूकता का इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। उनके लिए बधाई, शुभकामनाएं। पुनः आप सभी से अपील करता हूँ, अपना घर पे, दुकानों में, प्रतिष्ठानों में, संस्थाएं में आज ना तिरंगा लगाए। इसी कड़ी में डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने भी तिरंगा यात्रा निकाली और लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा लगाने का संदेश दिया। तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में डिप्लोमा इंजीनियर्स शामिल हुए। हम सब अभियंता मिलकर के और हमारे जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, वे सभी मिलकर के इस महोत्सव को मना रहे हैं और उसी दिवस में हर घर झंडा लगे हमारा देश का, और हमारा देश का झंडा बुलंद हो, पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित करे। इसलिए हम सब लोग इकट्ठे होकर के जन जागरण का काम कर रहे हैं। आज कहाँ से आप लोगों ने? आज हमारी रैली हमारे होम साइंस कॉलेज से स्टार्ट हुई है। यहाँ से कटंगा चौराहे होते हुए, कलेक्ट्रेट होते हुए माननीय सांसद महोदय जी के चौराहे पर विराम देंगे। वहीं कॉलेज और स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं ने भी आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली और हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रत्येक घर और प्रतिष्ठान में तिरंगा लगाकर आजादी के पर्व को धूमधाम से मनाने का संदेश दिया। आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान का उत्साह हर तरफ नजर आ रहा है। हर घर तिरंगा लगाने के संदेश के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी वार्ड स्तर पर लोगों को निःशुल्क तिरंगा वितरित कर अपने घरों और प्रतिष्ठानों में तिरंगा लगाने की अपील कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की।
इसी कड़ी में जॉर्ज डिसल्वा वार्ड की पार्षद लक्ष्मी जय चक्रवर्ती और पार्टी कार्यकर्ताओं ने वार्ड की जनता को तिरंगे झंडे का निःशुल्क वितरण किया। वार्ड पार्षद लक्ष्मी जय चक्रवर्ती ने वार्ड के घरों और प्रतिष्ठानों में दस्तक देकर वार्ड के नागरिकों को तिरंगा भेंट किया और उनसे अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाकर आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाने की अपील की। इस दौरान सभी ने भारत माता जय के भी नारे लगाए। जब चारों तरफ देशभक्ति की बयार चल रही है और आजादी के अमृत महोत्सव का गौरव गान हो रहा है, तो ऐसे में भला बोहरा मुस्लिम समाज कैसे पीछे रह सकता है। मुस्लिम बोहरा समाज ने तिरंगा यात्रा निकालकर खुशी का इजहार किया। दाऊदी बोहरा समाज द्वारा कोतवाली के पास स्थित बोहरा मस्जिद से एक 2 पहिया वाहन रैली निकालकर तिरंगा यात्रा का जय घोष किया गया। इस तिरंगा यात्रा ने पूरे शहर में भ्रमण करते हुए देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति का जय घोष किया। समाज की तिरंगा यात्रा जो हम 2 व्हीलर वाहन में तिरंगा यात्रा निकालना है, ये यात्रा हमारी कोतवाली थाना स्थित हमारी बोहरा मस्जिद से प्रारंभ होकर और पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद यहीं कोतवाली थाना में हमारी ये रैली तिरंगा रैली समाप्त होगी। दाऊदी बोहरा समाज शहर के, जबलपुर शहर के और तमाम हिंदुस्तान के तमाम लोगों का बहुत बहुत मुबारकबाद देती है और दुआ करती है कि ऐसे ही अमन चैन कायम रहे हिंदुस्तान के अंदर। बोहरा समाज के सदस्यों ने कहा कि देश में अमन चैन और भाईचारा कायम रहे, इस दुआ के साथ हर घर तिरंगा अभियान में वे शामिल हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस विभाग द्वारा भी तिरंगा यात्रा, बाइक रैली और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच कार्यालय गोरखपुर से क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। एएसपी क्राइम समर वर्मा के मार्गदर्शन में निकाली गई तिरंगा बाइक रैली में क्राइम ब्रांच के अफसर और कर्मचारी शामिल हुए। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहर के नागरिकों से हर घर तिरंगा लगाने की अपील की। जबलपुर पुलिस के क्राइम ब्रांच के द्वारा भी मनाया जा रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं, सारा क्राइम ब्रांच का बल बड़े उत्साह के साथ आज पूरे शहर में एक रैली इस उपलक्ष्य में निकालेगा और भारत माता की जय बोलेगा। धन्यवाद। मारवाड़ के रक्षक राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की 384वीं जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। राठौर समाज के सदस्यों ने दुर्गादास राठौर के नक्शे कदम पर चलकर देश सेवा करने का संकल्प लिया। मुगल आक्रमणकर्ताओं से मारवाड़ की भूमि को मुक्त कराने वाले राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर को उनकी जयंती के अवसर पर गौरवपूर्वक याद किया गया। भंवरताल उद्यान के पास स्थित दुर्गादास जी की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया गया। राठौर समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने देश सेवा का संकल्प लिया। गूंजे धरती और आकाश, गूंजे धरती और आकाश, दुर्गादास राठौर। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की जयंती हम पूरी जबलपुर की समाज मध्य प्रदेश में, देश में मनाई जा रही है। 384वीं जन्म दुर्गादास जी के जन्मोत्सव पर आज जयंती का अवसर मनाया गया। पूरी समाज ने एक निश्चय किया है, एक सबने शपथ ली है कि हम दुर्गादास जी के राठौर के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे और देश सेवा में, शहर सेवा में और समाज सेवा में अग्रणी भूमिका में रहेंगे। प्रतिमा स्थल पर दिन भर श्रद्धालुओं का मेला लगा रहा। महंगाई का असर तीज त्योहारों पर भी पड़ रहा है। देवी देवताओं की प्रतिमा का निर्माण 30 से 40% तक महंगा हो गया है। मूर्तिकारों का कहना है कि बांस, बल्ली, मिट्टी, प्यारा से लेकर साज सज्जा का सामान तक महंगा मिल रहा है।
कोरोना काल में आई मंदी का असर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इससे समाज का हर वर्ग प्रभावित हो रहा है। देवी देवताओं की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकारों का कहना है कि मूर्ति निर्माण की कच्ची सामग्री बहुत महंगी मिल रही है, लेकिन मूर्तियों की न्यौछावर पहले जैसी ही है, इसलिए मेहनताना भी ठीक से नहीं निकल पा रहा है। प्राप्त आंकड़ों पर भरोसा करें तो इस वर्ष प्रतिमाओं का निर्माण 30 से 40% तक महंगा हो गया है। मटेरियल की महंगाई बहुत ज़्यादा है भैया, और जो निछावर 5 साल पहले थी, ग्राहक वही निछावर आज भी दे रहा है। मतलब ये नहीं समझ रहा है कि महंगाई बढ़ी हुई है। मतलब पूरा मटेरियल महंगा हो चुका है, बांस पटिया सुतली, मतलब हर एक चीज़, खीला हार्डवेयर की पूरे आइटम, मतलब 25% हार्डवेयर के आइटम लगते हैं। बहुत तेज़ी है उसमें, और ग्राहक कुछ समझती नहीं। समिति ये चाहती है कि मतलब 5 साल पुराने रेट में मूर्ति मिले। मिट्टी वगैरह सभी चीज़ महंगी है। हम लोग को मतलब बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। अगर यही स्थिति रही महंगाई में तो धीरे धीरे ये कला विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को जब पड़ेगा नहीं तो बनाना बंद कर देंगे। शासन से क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप? शासन कोई आज तक कोई मदद नहीं किया हम लोगों की, कुछ भी मदद नहीं की, लोन की, मतलब कोई चीज़ की आर्थिक सहायता, मतलब कोई चीज़ नहीं। शहर में शीतलामाई, कांचघर, गोरखपुर, खमापुर, रांची सहित कई क्षेत्रों में भगवान श्री गणेश और मां दुर्गा की प्रतिमाओं का निर्माण हो रहा है। मिलौनीगंज चौराहे पर बार बार लगने वाले जाम से राहगीर परेशान हैं। पैदल और वाहन रैलियां निकलने के बाद यातायात व्यवस्था को संभालने में पुलिस की प्लानिंग नाकाम होती दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। पैदल और वाहन रैलियों के समय यातायात पुलिस को जो ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाहिए उसकी प्लानिंग फेल होती नजर आ रही है, जिसके चलते शहर के मुख्य चौराहों पर जाम लगा रहा। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति मिलौनीगंज चौक की है, जहां दिन में कई बार जाम लगता है और जाम क्लियर होने में घंटों लग जाते हैं। रैलियों के मार्ग निर्धारित करते समय यदि ट्रैफिक डाइवर्ट करने की प्लानिंग हो जाए तो शहरवासियों को जाम की मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है। रांची थाना क्षेत्र में एक मासूम की बर्बरतापूर्वक पिटाई किए जाने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 9 साल के बालक को साइकिल चोरी के संदेह के चलते जमकर पीटा गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब मासूम की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मासूम की पिटाई करने वाला शख्स रांची एसएएफ में पदस्थ आरक्षक है। पुलिस ने इस मामले में रांची थाने में एफआईआर की है। रांची थाना क्षेत्र में एक मासूम के साथ जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह मासूम की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि साइकिल चोरी के संदेह पर मासूम को बुरी तरह पीटा गया। मासूम की पिटाई करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि एसएएफ का आरक्षक अशोक थापा है। मासूम की पिटाई का वायरल हुआ वीडियो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास भी पहुंचा। एडिशनल एसपी प्रदीप शिंदे ने वीडियो और घटना की तस्दीक और जांच करने के बाद वैधानिक कार्यवाही करने की बात कही थी। इस वीडियो को अपन देखेंगे, पहले इसकी तस्दीक करेंगे, उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। एक बच्चे के साथ में मारपीट की घटना समझ में आ रही है, क्यों ये घटना हो रही है उसके बारे में हम बारीकी से वीडियो को देखेंगे और उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। इधर इस घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने वायरल वीडियो और घटना की तस्दीक कराने के बाद एसएएफ के आरक्षक अशोक थापा के विरुद्ध रांची थाने में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।